वेक्टर के सेकंड लेक्चर में अपन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये कोर्स है जेई मेंस टू एडवांस फाउंडेशन बैच। देखो यार, एंगल फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले अपन को क्या देखना है, टेल से टेल मिलाना है। जैसे ये इधर और ये इधर है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, टेल से टेल को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, टेल से टेल मिलाने के बाद अपन क्या चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, ये स्मॉल एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो यही अपन क्या होगा, अपना वेक्टर एंगल होगा। यही अपना क्या होगा, वेक्टर एंगल होगा। ठीक है, देखो यार, फॉर फाइंडिंग द एंगल फर्स्ट रूल इज जॉइन टेल टू टेल। अपन ने क्या मिलाया, टेल से टेल मिला दी। ठीक है, टेल से टेल मिला दी। अब देखो यार, इसमें ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। ये कितना था, 30। तो ये कितना बचेगा, 330। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? स्मॉलर एंगल को अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर एंगल बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यार, इसमें अपन को पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। पैरेलल शिफ्टिंग कैसे होती है, देखो जैसे अपन को ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसमें क्या है, हेड और टेल ज्वाइन है। ठीक है, और ये अपन को बोल दिया गया ये 120 एंगल है। अब इसमें अपन को क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। स्मॉलर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखो यार, एक मेजर रूल इसमें यह है, डायरेक्शन जो है ना वेक्टर की, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखो यार, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को देख रहा है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही देखता रहे। देखो यार, जैसे मैंने पहला शिफ्टिंग करी, मैंने इसको क्या कर दिया, आगे बढ़ा दूंगा। ध्यान से देखो, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, तो ये टेल से टेल क्या हो गए, ज्वाइन हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, ज्वाइन हो गए। तो ठीक है, तो अब ये एंगल अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस 120 कितना हो गया, 60 डिग्री। ये एंगल अपना कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो और केस ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ऐसे ये वाला केस लेते हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर है, इनका क्या ज्वाइन है, ये अपन को 60 दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब इसमें देखो यार, सबसे पहला प्रोसेस क्या है अपना, क्या करना है अपन को, टेल से टेल जोड़ना है। अगर मैं इस वेक्टर को क्या कर दूं, आगे बढ़ा दूं, और इसे भी क्या कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो ये टेल से टेल क्या हो गई, जुड़ गई। ठीक है, टेल से टेल जुड़ गई, तो ये एंगल 60 है, तो ये भी क्या होने वाला है, 60 होने वाला है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आई? पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब समझ में आया? पैरेलल शिफ्ट करना ही पड़ेगा अपन को। अगर अपन पैरेलल शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम स्मॉलर एंगल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अपना पैरेलल रूट क्या है, टेल टू टेल को क्या करना है, अपन को ज्वाइन करना है। उसके बाद स्मॉलर एंगल फाइंड करना है। तो ये अपने वेक्टरों के बीच में क्या, एंगल। ओके, और केस देखते हैं। जैसे देखो यार, अगर ये है, ठीक है, इसमें अपन को एंगल फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो यार, पैरेलल शिफ्ट कर दो। ये तो बहुत सिंपल केस है। इसमें अपन ने क्या कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ये कितना एंगल था, 90 डिग्री, तो ये कितना ही रहेगा, 90 डिग्री रहने वाला है। सिंपल है तो। ठीक है,
अपन ने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे अपन, और क्या फाइंड कर लेंगे अपन, एंगल फाइंड कर लेंगे, और अपन को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। 3 चीज़ें अपन को बेसिकली निकालनी है। अभी अपन ने सिर्फ क्या देखा है, एंगल फाइंड करना देखा है, ठीक है। अपन क्या देखेंगे, डायरेक्शन निकालना देखेंगे।